वेलकम टू अवर क्लास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। बीएमसी की इस क्लास में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। रिमेनिंग हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जेई सब इंजीनियर एमपीपीएससी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक को स्टार्ट किए थे। एंड हमने इसमें क्या देखा था यहाँ पे कि जो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट है इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किए थे। फर्स्ट इज द फील्ड टेस्ट एंड सेकंड इज द लैब टेस्ट। ओके, तो टू टाइप्स की यहाँ पे फील्ड होती है। तो हमने ये डिस्कस की थी फील्ड में कितने प्रकार के टेस्ट को कंसिडर किया जाता है। तो फील्ड टेस्ट के लिए हमने क्या डिस्कस किए थे, अगर हमारे पास सीमेंट है और हमें फील्ड में इसको कंडक्ट करवाना, तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे कलर टेस्ट का यूज़ करेंगे, एंड सेकंड हम यहाँ पे कूलनेस यूज़ करेंगे, एंड कूलनेस के बाद स्मूथ टेस्ट, एंड स्मूथ के बाद सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड फ्लॉट टेस्ट। ये हमारी फील्ड टेस्ट है। नेक्स्ट हमने लैब टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। लैब टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट डिस्कस किया था फाइनेंस टेस्ट। और जो फाइनेंस टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, परमिबिलिटी मीटर, टर्बिडिटी मीटर एंड सीप के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, साउंडनेस टेस्ट। और साउंडनेस जनरली किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, ली चैटलियर एपरेटस के थ्रू। ओके, एंड देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किए थे, कंसिस्टेंसी टेस्ट, जिसमें बिकेट एपरेटस प्लंजर का यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हमने सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। सेटिंग टाइम किस में परफॉर्म किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है ऑटोक्लेव एंड ली चैटलियर एपरेटस के थ्रू। एंड सेटिंग के बाद हमने क्या डिस्कस किए थे, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो स्ट्रेंथ इज परफॉर्म इन द सीटीएम एंड ब्रैकेट, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज परफॉर्म बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन इज परफॉर्म बाय कैलोरीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में, जैसे कि हमने फाइनेंस टेस्ट को डिस्कस किए थे। फाइनेंस टेस्ट क्या होता है, ये एफिशिएंसी ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशंस को इंडिकेट करता है। इसमें 3 प्रकार के टेस्ट का यूज़ करते हैं, सीव, एयर, परमिबिलिटी एंड वैगनर टर्बिडिटी मीटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा फाइनेंस टेस्ट कंप्लीट हो गया, साउंडनेस टेस्ट कंप्लीट हो गया। साउंडनेस टेस्ट किसको इंडिकेट करता है, गुड क्वालिटी सीमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आज के क्लास में हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आपको एसएससी जेई की जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करना है, कंसिस्टेंसी कौन सा टेस्ट है, फील्ड या लैब, तो इसको लैब में परफॉर्म किया जाता है। एंड कौन सा एपरेटस यूज़ किया जाता है इसके लिए, क्या यूज़ करते हैं, बिकट एपरेटस प्लंजर का यूज़ करते हैं। टॉपिक है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। हम कंसिस्टेंसी टेस्ट को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कंसिस्टेंसी टेस्ट होता क्या है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट इट इज़ रेफर्स टू, कंसिस्टेंसी टेस्ट में क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग, it is performed by using, किसका यूज़ किया जाता है, it is performed by using बिकेट एपरेटस प्लंजर का यूज़ करते हैं। बिकेट एपरेटस प्लंजर का यूज़ किया जाता है कंसिस्टेंसी को परफॉर्म करने के लिए। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट रहता है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट्स। तो कंसिस्टेंसी वर्ड किसको इंडिकेट करता है, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमम वाटर कंटेंट और कंसिस्टेंट पेस्ट होता क्या है। तो अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, द वाटर कंटेंट एट विच cement paste, mortar
मोटार या फिर कंक्रीट, मोटार या कंक्रीट, जो वाटर कंटेंट है उसमें हमने सीमेंट पेस्ट, मोटार या कंक्रीट को क्या किए, मिक्स किए, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, या फिर इसको क्या बोला जाता है, द वाटर कंटेंट एट विच सीमेंट पेस्ट, मोटार एंड कंक्रीट टू प्रोड्यूस। ये किसको अफेक्ट करती है, अफेक्ट एडवर्स साइड इफेक्ट, ठीक है। इसको हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट या फिर कंसिस्टेंट पेस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं द फॉलोइंग प्रोसीजर, इसके प्रोसीजर्स के बारे में। फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग के लिए कितने प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जाता है। सबसे फर्स्ट में हमने स्टार्ट किए थे आज की क्लास में कंसिस्टेंसी टेस्ट, और कंसिस्टेंसी टेस्ट इज परफॉर्म, इसके लिए हम यहाँ पे बिकेट एपरेटस प्लंजर का यूज़ करते हैं। और जो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट है ये किसको इंडिकेट करती है, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट को। और ऑप्टिमम वाटर कंटेंट क्या होता है ये हमने डिस्कस किए। अब हम बात करने वाले हैं, अगर हमें लैब में कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करना है तो हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1 इज द वाटर कंटेंट एट विच बिकेट apparatus बिकेट प्लंजर को क्या करेंगे, पेनिट्रेट्स अप टू द डेप्थ 33 से 35 mm फ्रॉम 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप एंड 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग के लिए द वाटर कंटेंट एट विच बिकेट प्लंजर पेनिट्रेट करते हैं हम यहाँ पे डेप्थ 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप एंड 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। एंड सेकेंड स्टेप्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेक 300 ग्राम ऑफ सीमेंट, 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं, 300 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल फॉर टेस्टिंग के लिए हम क्या लेते हैं, 300 ग्राम सीमेंट को लेंगे, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। किसके लिए यूज़ किया जाता है इसको, टेस्टिंग के लिए। अब हम यहाँ पे किसके लिए बात करें, ट्रायल के लिए, ट्रायल एट द रेट 24% वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। हमने किसके लिए, कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर्स है कि सीमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है अगर हम कंसिस्टेंसी टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ लैब, जो लैब का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ लैब तो कितना आ जाएगा, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ लैब एंड ह्यूमिडिटी ऑफ लैब में ह्यूमिडिटी कितनी आ जाएगी, 65 ± 5%। नेक्स्ट हम ह्यूमिडिटी ऑफ लैब के बाद डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमिडिटी ऑफ मोल्ड रूम के लिए ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 90%।
ठीक, तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर ऑफ लैब 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी ऑफ लैब 65 ± 5%, एंड जो ह्यूमिडिटी ऑफ मोल्ड रूम है वो कितनी होनी चाहिए, 90%। ठीक, जैसे कि हमने क्या डिस्कस किए थे, वाटर कंटेंट एट विच बिकेट प्लंजर पेनिट्रेट अप टू द डेप्थ ऑफ 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप एंड बॉटम से 5 to 7 mm यूज़ करते हैं। ओके, एंड टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे कितने ग्राम सीमेंट का यूज़ करते हैं, 300 ग्राम सीमेंट इज यूज्ड फॉर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास पेस्ट प्रिपेयर हुआ है। अब उस पेस्ट को क्या करेंगे हम यहाँ पे, नाउ दिस पेस्ट इज फिल्ड इन द सिलेंडर। एक सिलेंडर होता है और जो सीमेंट पेस्ट है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिल करते हैं और सिलेंडर की सरफेस में इसको क्या करते हैं, ब्रॉड किया जाता है। नाउ दिस पेस्ट इज फिल्ड, दिस पेस्ट इज फिल्ड, this paste is filled in the cylinder, plunger, filled in the plunger and brought to the surface of cylinder। सिलेंडर की सरफेस में इसको लिया जाता है एंड द प्लंजर इज रिलीज, the plunger is release। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसीजर्स है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट स्टार्ट किए। इसमें क्या देखा कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय यूजिंग बिकेट एपरेटस का यूज़ किया जाता है, बिकेट एपरेटस प्लंजर। एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द वर्ड यूज टू इंडिकेट ऑप्टिमम वाटर कंटेंट एंड द वाटर कंटेंट एट विच सीमेंट पेस्ट, मोटार, कॉन्क्रीट ये क्या प्रोड्यूस करता है, बेस्ट रिजल्ट को। जो भी हम यहाँ पे सीमेंट पेस्ट, मोटार एंड जो कॉन्क्रीट ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एंड ये किसको अफेक्ट करेगा, इसके साइड एडवर्स इफेक्ट, और इसी को ही क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, और ऑप्टिमम वाटर कंटेंट को ही क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंसी पेस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है। बहुत बार ये पूछा हुआ एग्जाम में, बिकेट एपरेटस प्लंजर के लिए परफॉर्म किया जाता है। एंड सेकेंड, इसके जो हम टेस्टिंग पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं तो इसकी प्रोसीजर्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऑप्टिमम वाटर कंटेंट के बारे में डिस्कस किए। अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रोसीजर्स के बारे में कि अगर हम बिकेट प्लंजर का यूज़ कर रहे हैं तो टॉप में 33 से 35 mm का हम डायर रखते हैं एंड बॉटम से 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर मेथड पर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एंड 24% बाय वेट ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे लैब का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 65 ± 5%। एंड जो ह्यूमिडिटी ऑफ मोल्ड रूम है वो कितना होना चाहिए, 90%। तो आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।